अच्छा बेटा, तो हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ से रिलेटेड है। सही है। अच्छा, ये एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं, एग्जाम्पल की वीडियो मैं पहले से सेंड कर चुका हूँ। इसमें है क्या, इसमें जो पहला सवाल है ना, इसमें दो रूल लग रहे हैं बेटा। डिग्री सेंटीग्रेड से अगर केल्विन में जाना होता है ना, डिग्री सेंटीग्रेड से अगर केल्विन में जाना होता है ना बेटा, तो उस वैल्यू को 273 में प्लस करना है। यानी कि जब मैं बोलूँगा डिग्री से केल्विन में जाना है, तो आप लोग बोलोगे सर प्लस करेंगे। और जब अगर मैं उल्टा बोलूँगा बेटा, मैं बोलूँगा बेटा मुझे केल्विन से डिग्री में जाना है, केल्विन से किस में जाना है, डिग्री में जाना है, तो बेटा मैं माइनस करूँगा। तो केल्विन में जाने के लिए प्लस करेंगे, डिग्री में जाने के लिए क्या करेंगे बताओ बेटा, माइनस करेंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखी। पहला सवाल जरा और से देखो, 100 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करो। ये बोल रहा है भाई मेरे पास 100 डिग्री है, इसका आंसर केल्विन में क्या होगा, केल्विन में क्या होगा। तो आप कुछ भी नहीं करो, केल्विन में जाना है बेटा, जो वैल्यू गिवन है ना इसमें क्या करो, प्लस करो 273। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया। दूसरा पार्ट देखो बेटा, पी पार्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये है 150 डिग्री, इसका आंसर केल्विन में क्या होगा, बिल्कुल सेम बेटा, जो वैल्यू है ना उसमें प्लस क्या करेंगे बताओ बेटा, 273। तो 150 प्लस 273 आंसर बताओगे, 150 प्लस 273 नहीं बताओगे तुम लोग बहुत डैश नहीं बताओगे। 1 4 आई थिंक तो क्या आंसर आएगा, ये मैं ही बता रहा हूँ, तुम लोग क्या बता रहे हो, 423 बेटा। तीसरा है क्या, तीसरा क्या है बेटा हमारे पास 780 के। अब देखो के को किस में कन्वर्ट करना है, अभी तो निकाल लो कुछ भी मोबाइल से कैलकुलेटर। तो अब क्या करना है बताओ बेटा, अब केल्विन से डिग्री में जाना है, तो जो वैल्यू गिवन है ना बेटा उसमें प्लस नहीं करेंगे, उसमें 273 निकालेंगे। तो 780 माइनस 273 आंसर कितना आएगा, 507। बात समझ में आ रही है। चौथा पार्ट क्या है बेटा, चौथा पार्ट ये है बेटा मेरे पास 170 केल्विन विच इज इक्वल्स टू डैश डिग्री, दोबारा डिग्री में करना है। जो वैल्यू गिवन है ना बेटा उसमें से 273 निकाल दो, तो आंसर माइनस में आएगा क्योंकि 170 छोटा है और 273 बड़ा है। -103 आंसर आया माइनस का 103। देखो पहला न्यूमेरिकल कितना आसानी से सॉल्व हो गया, और मैंने रूल भी लिख दिए और रिजल्ट सॉल्व भी करा। एमसीक्यूज में आ सकता है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, फिर भी जो था मैंने करा दिया। अब आ जाओ बेटा, हमारे पास दो न्यूमेरिकल है, पहले बता चुका हूँ बेटा। बॉयस लॉ का फॉर्मूला ये होता है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। और इसमें क्या होता है बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर बोले या टेम्परेचर सेम का वर्ड इस्तेमाल करे, बात एक ही है। जैसे अगर इस मैं बोलूँ, इसका मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, बोल रहे पूरे प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो पूरे प्रोसेस के अंदर अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा ना, यानी कि बेटा टेम्परेचर मेरे पास कैसा है, कांस्टेंट है, या कांस्टेंट की जगह क्या बोल सकता हूँ, सेम। तो अगर कांस्टेंट होता है ना तो उस वैल्यू को हम उठाएंगे। ये बॉयस लॉ का फॉर्मूला है। दूसरा है चार्ल्स लॉ का, जो कि होता है V1/T1 बराबर है किसके बताओ बेटा, V2/T2। बेटा हम सॉल्व करते हैं, इट डिजायर टू इंक्रीज द वॉल्यूम। अच्छा भाई, और इसमें क्या होता है, सवाल पढ़ने से पहले तो थोड़ा मैं बता दूं, एट कांस्टेंट क्या होता है बताओ बेटा, प्रेशर। सही है। इट इज डिजायर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम 90.5 टू 120 सेंटीमीटर क्यूब। बेसिकली ये जो पहली वाली वैल्यू है ना, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में ही है। तो सेंटीमीटर क्यूब क्या है बताओ बेटा, हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम। बोल रहा है कि भाई मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है, मुझे वॉल्यूम क्या करना है बताओ बेटा, 90.5 से 120 करना है। तो बेटा मैंने बोला मेरे पास दो वॉल्यूम है, पहला वाला वॉल्यूम V1, दूसरा वाला वॉल्यूम V2। तो पहला वाला वॉल्यूम कितना है बताओ बेटा, मेरे पास 90.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसको बढ़ा के कितना करना है बताओ बेटा, मेरे पास इसको करना है 120 सेंटीमीटर क्यूब वाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट। अब उसने बोला प्रेशर कांस्टेंट, तो लोग बोलोगे सर प्रेशर कांस्टेंट किस में होता है, चार्ल्स लॉ में। ये चार्ल्स लॉ है ना, आप बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा। जैसे ही उसने प्रेशर कांस्टेंट बोला, मैं समझ गया यार V1/T1 बराबर है V2/T2 के। अब उसने बोला व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर से मतलब होता है बाद का टेम्परेचर, और बाद का टेम्परेचर किससे दिखाते हैं, T2 से। तो इनिशियल टेम्परेचर कौन सा है, बोल रहा है इनिशियल। इनिशियल से मुराद होता है पहले का, उसको T1 कहते हैं, बाद वाले को T2 कहते हैं। तो बेटा टेम्परेचर कितना है, 33। अब याद रखना टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना होता है, तो जो भी वैल्यू गिवन है ना उसको 273 प्लस कर देंगे। जब प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा इसका बताओ, जल्दी बताओ यार कैलकुलेटर से।
सही बताओ, कैलकुलेटर हाथ में रखो इसके लिए बेटा प्लीज। 306 पता नहीं, 316 या 306 10 ज़्यादा प्लस कर दिया बेटा। याद रखना जो भी टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री में होगी उसमें 273 प्लस करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में, ये वाला टेम्परेचर इस्तेमाल करूंगा। फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास बेटा? फॉर्मूला होता है हमारे पास V1/T1 इस बराबर है बेटा किसके होता है बेटा? V2/T2 के। बेटा T2 मालूम, पहले तो वैल्यू पुट कर दो। V1 की वैल्यू कितनी है? 90.5। T1 की वैल्यू कितनी है? 306। बेटा V2 की वैल्यू कितनी है? 120। बेटा T2 की वैल्यू कितनी है मालूम करनी है। बेटा ये डिवाइड में उधर आके क्या करेगा? अच्छा ये पूरी वैल्यू को मैं उधर फेंकना चाहता हूँ क्योंकि T2 मालूम करना है। T2 मालूम करना है तो इधर आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी। तो बेटा जब ये पूरी वैल्यू इधर आएगी ना तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो कैसे हो जाएगा बेटा? कैलकुलेटर बेटा आप लोग हाथ में रखना प्लीज। ये रहा 120 अपनी जगह रहा, T2 नीचे से ऊपर आ गया। अब ये पूरी वैल्यू ऊपर आ रही है तो देखो 306 नीचे था ऊपर आ गया और 90.5 ऊपर था इधर आ गया नीचे। बेसिकली मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड कर दिया, डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करोगे बेटा? 120 को 306 से मल्टीप्लाई कराओ और इसको डिवाइड करा दो 90.5 से। आंसर बताओ। 405.745 केल्विन। अब देखो पहले टेम्परेचर कितना था? उसने मुझे बोला कि जो V1 है ना, यानी कि वॉल्यूम जब 90.5 था ना, इधर देखो बेटा समझाने की कोशिश करो, मतलब और से देखो बेटा। जब वॉल्यूम इतना था ना तो टेम्परेचर कितना था? 306। V1 का रिलेशन होता है T1 से, यानी कि पहले वॉल्यूम इतना था। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इतना था। बोल रहा है मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है, कितना करना है? 120। तो बताओ टेम्परेचर कितना होगा? तो याद रखना उसने जब मुझे बोला ना कि वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम पहले कितना था? उसने बोला वॉल्यूम पहले था 90.5 सेंटीमीटर क्यूब बेटा था। कितने टेम्परेचर में था? कितने टेम्परेचर में था? वो था मेरे पास 306 केल्विन पे, केल्विन वाली वैल्यू। बोल रहे बताओ मुझे वॉल्यूम को बढ़ाना है, वॉल्यूम को कितना बढ़ाना है? 90.5 से कितना करना है? 120। बताओ अगर मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है तो मुझे टेम्परेचर क्या रखना होगा? तो एक बात याद रखना, अगर मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है ना, वॉल्यूम तभी बढ़ता है जब टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज। तो मुझे पहले ही पता था जो आंसर आएगा ना टेम्परेचर का, यानी कि टेम्परेचर को जो आंसर निकालूंगा वो 306 से बड़ा आएगा। क्यों बड़ा आएगा? क्योंकि बॉयज लोग कहते हैं वॉल्यूम का रिलेशन टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली है, और टेम्परेचर ये होता है हमारे पास एब्सोल्यूट। क्या होता है? ये बता रहा है। तो जैसे ही मैंने बोला ना वॉल्यूम बढ़ाना है तो बोले टेम्परेचर क्या होगा? तो टेम्परेचर पहले वाले से ज़्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्टली है, ये चार्ल्स लॉ कहता है, यही इसका न्यूमेरिकल भी दिया है। सही, तो बात को समझा। अगला अब 78 ml। अब 78 ml ये भी वॉल्यूम है भाई, V1 लिख दो जल्दी से। 78 ml आगे। सैंपल ऑफ अ गैस इज हीटेड फ्रॉम, इस हीट कर रहा है भाई, हीट कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? पहले टेम्परेचर था 35 डिग्री, फिर कितना कर दिया? 80। बेटा मुझे बताओ डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, क्या करेंगे? बेटा कैलकुलेटर हाथ में रखना है, सही है। इसको प्लस करो, 80 को 273 में प्लस करो। जब भी डिग्री देखता हूँ 273 प्लस कर देता हूँ। आंसर बताओ दूसरे वाले का। 350। ये आंसर आ गया T1 और T2 का। अब देखो भाई क्या मालूम करना है? फाइनल वॉल्यूम। क्या मालूम करना है? फाइनल वॉल्यूम। और उसने एक और चीज बोल दी बेटा, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ में, V1/T1 बराबर है V2/T2 के। सिंपल फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा बेटा। ये रहा V1/T1 इसी इक्वल्स टू क्या बताओ बेटा? V2/T2। देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है। V1 की वैल्यू कितनी है? 78। बेटा T1 की वैल्यू कितनी है? 308। V2 क्या करना है बताओ बेटा? मालूम। T2 की वैल्यू कितनी है? बेटा डिवाइड कर रहा उधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई बाय C इक्वल्स टू V2। बेटा अब क्या करो? 78 को 353 से मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करा दो 308 से।
89.396 और ये आएगा ml, क्योंकि जो यूनिट V1 का होगा वही यूनिट V2 का आता है। अच्छा देखो, वॉल्यूम बढ़ा 78 से 89 हो गया, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा था। 308 से कितना हुआ था? तो जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम पहले 78 था, तो मुझे पता था वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, यही चार्ज लो कहते हैं। जब मैंने टेम्परेचर 308 से 353 कराना बेटा, तो वॉल्यूम 78 से कितना हो गया, 89.396 ml हो गया। तो जो आपने पढ़ा है ना वही आप कैलकुलेट कर रहे हो, सही है। अब आ जाओ अगला। अ गैस ऑक्युपाइड अ वॉल्यूम ऑफ, एक गैस है जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर रही है, पहला वॉल्यूम दे रहा है, तो बेटा इसको मैं V1 कह देता हूँ। ये रहा 40.0 है, अभी जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती पॉइंट के बाद। 40 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री है, एंड प्रेशर कितना है बताओ बेटा, 180 एम है। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज टू 380 एम, पहले तो बात समझना, बोल रहा है ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये हो रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर में। किस में हो रहा है बताओ बेटा? अभी टेम्परेचर की एक ही वैल्यू दी है तो मैं T1 ले लिख रहा था, तुम लोग को ध्यान में आ रहा होगा सर आप T1 लिख दें। T1 नहीं है, अभी बताऊंगा, अभी बताता हूँ जरा वर्ड से। प्रेशर पहले कितने है बताओ बेटा, 180 एम, और प्रेशर बढ़ा के कितना कर दिया, 380 एम। अब मुझे बताओ P1 कितना है, बढ़ा के कितना कर दिया, 380। एट अनचेंज टेम्परेचर, बोल रहा है पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी कि 0 डिग्री रह रहा है। क्या रह रहा है? तो जब जब कोई चीज़ अनचेंज रहती है ना, जब कोई चीज़ क्या रहती है, तो उसकी वैल्यू से हमें लेना देना नहीं होता है। अनचेंज से पता क्या मुराद होता है, ये चीज़ क्या है मेरे पास, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर मेरे पास क्या है बताओ बेटा, तो भाई इसकी कोई ताल्लुक ही नहीं है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट किस में होता है बेटा, मोबाइल रख दो, बॉयल्स लॉ में। और बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। क्या इसमें कोई टेम्परेचर का ताल्लुक है? तो पहले 0 डिग्री दे दिया, बच्चा T1 लिख सकता था, यानी कि सर बोलेगा सर इनिशियल टेम्परेचर आ गया। अब उसने क्या बोला बाद में कि टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, अनचेंज टेम्परेचर। जब अनचेंज टेम्परेचर बेटा इसने बोला, इस समझाते है टेम्परेचर मेरे पास कांस्टेंट है, तो जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसको लिखने की जरूरत, इस वजह से मैंने लिखा। व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, भाई न्यू वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि पहले वॉल्यूम तो 40 था, जब मैंने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या होगा, तो कोई मुझे बता सकता है प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या होता है? बायस लॉ कहता है वॉल्यूम का रिलेशन प्रेशर के साथ इन्वर्सली है। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा ना तो वॉल्यूम क्या होगा, कम। इसमें उल्टा हिसाब चलता है। अब जरा कैलकुलेट करते हैं, जरा कैलकुलेट करते हैं। इसका प्रेशर 1 से 3 कर दिया, तो वॉल्यूम पहले 40 था, तो मैं कहूँगा 40 से वॉल्यूम कम आएगा, जो भी आंसर आएगा वो 40 से क्या आएगा, कम। तो बेटा और ज़रा सॉल्व करते हैं। बेटा जब मैं सॉल्व करने गया तो बेटा जब फॉर्मूला था P1V1 बराबर है किसके बताओ बेटा, P2 और V2 के। सिंपली बेटा वैल्यू को पुट करेंगे, P1 की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा, मेरे पास 1। V1 की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा, मेरे पास 40। बेटा P2 की वैल्यू कितनी है, 3। V2 की वैल्यू कितनी है मालूम करनी है। बेटा ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उधर आके क्या करेगा, डिवाइड। तो बेटा 1 मल्टीप्लाई करेगा 46 से, डिवाइड करेगा 3 से। सॉरी लिख दिया जज्बाती में आके। तो ये मेरे पास 40 है बेटा। 13.3 कितना आ रहा है, 13. मुझे पहले ही पता था आंसर 40 से तो कम आएगा। कितना आएगा, 13.3। और जो यूनिट V1 का होगा वही यूनिट V2 का लगूंगा, डेसीमीटर क्यूब है बेटा, इधर भी डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये था सिंपल सा बेटा हमारे पास कैलकुलेशन। तो आपको पता होना चाहिए बॉयल्स लॉ कहता है क्या, बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो पहले वॉल्यूम 40 था, प्रेशर जब बढ़ाया तो वॉल्यूम कम ही होना था। तो जो 40 से आंसर कितना आया, 13.33, यानी कि आपने करेक्ट कराई है। और समझ में आ रही है? अगला आ जाओ। अब बोल रहा है द 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस, एक वॉल्यूम दे रहा है, जल्दी से वॉल्यूम दे रहा है। वॉल्यूम जैसी देता है मैं V1 लिख देता हूँ, मैं कह देता हूँ भाई 800 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम दे दिया। ऑफ इज इनक्लोज इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ 750 mm कहते हैं मिलीमीटर को, ये प्रेशर का यूनिट होता है। बोला इतना वॉल्यूम है इतने प्रेशर के ऊपर। ए वॉल्यूम इज रिड्यूस, वॉल्यूम पहले 800 था, अब वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया। कितना कर दिया, रिड्यूस से मुराद होता है कम कर दिया। पहले 800 था, 800 से कितना कर दिया, 250 कर दिया। व्हाट बोल रहा है, व्हाट विल बी द प्रेशर, पहले प्रेशर 350 था, बोल रहा है जब मैंने वॉल्यूम को कम करा मुझे बताओ प्रेशर क्या होगा। क्या चीज
बेटा ये देखो, ये वॉल्यूम है, ये आ गया प्रेशर, ये V1 हो गया, ये क्या हो गया P1 हो गया। अच्छा ये बिल्कुल सही बोला। कितना है 750। तो उसने बोला वॉल्यूम रिड्यूस हुआ 250। अब एक बात उसने बताओ, उससे क्या था, उसने बोला भाई मेरे पास वॉल्यूम है 800, कितने प्रेशर में बताओ बेटा 750। बोल रहा है मैंने वॉल्यूम को कर दिया कम, वॉल्यूम को 800 से उठा के कितना कर दिया, कितना कर दिया बोलो 800 से उठा के कर दिया 250। 250। बताओ प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। एक बात याद रखना, वॉल्यूम का रिलेशन प्रेशर के साथ इन्वर्सली है। तो मैंने वॉल्यूम को करा है कम, तो प्रेशर क्या हो जाएगा। तो याद रखना एक वॉल्यूम इतना है, एक गैस को इतने वॉल्यूम पे रखा हुआ है, और सेम गैस का वॉल्यूम मैंने कम कर दिया। याद है मैंने एग्जांपल बताई थी, ये गैस के मॉलिक्यूल है, इसका वॉल्यूम इतना है, इसका वॉल्यूम इतना है, तो इसमें देखो स्पेस कम है। जब वॉल्यूम कम होता है ना तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है। तो भाई उल्टा रिलेशन होता है बॉयस लॉ में। तो सिंपल लॉजिक को समझो, आंसर खुद पता लगेगा। यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर 750 से ज़्यादा आएगा, प्रेशर 750 से, क्योंकि वॉल्यूम कम कर रहे हैं। तो P1 V1 ये सॉल्यूशन में आ गया बेटा। P1 V1 बराबर है P2 V2 के। बेटा P1 की वैल्यू कितनी है 750, बेटा V1 की वैल्यू कितनी है ये बताओ 800। बेटा P2 की वैल्यू कितनी है मालूम करनी है। बेटा V2 की वैल्यू कितनी है 250। सही है, ये मल्टीप्लाई करा होता था कि क्या करेगा 2400। आंसर बताओ 2400 निकाल लिया डिवाइड करके भी। इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने में आंसर कितना आ जाएगा। 2400 जो यूनिट P1 का होगा बेटा वही लगाएंगे, तो P1 का यूनिट mm है, इसका भी हमें इसका भी mm आ जाएगा। और mm ऑफ Hg भी होता है, यानी कि मरकरी के रिस्पेक्ट से हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो बस यूनिट याद रखना, प्रेशर का यूनिट mm भी आ जाता है, mm ऑफ Hg भी आ जाता है, और क्या आ जाता है टॉर भी आ जाता है, और क्या आ जाता है ATM। ये सारे यूनिट है प्रेशर के। वॉल्यूम का क्या होता है ml, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ये इस्तेमाल हो रहा है, ये यूनिट है वॉल्यूम। और टेम्परेचर के दो यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं, डिग्री और केल्विन, ये यूनिट है टेम्परेचर। तो याद रखोगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, समझ जाओगे कि बोल क्या रहा है। सही है। एक और आता है लीटर। लीटर और खैर अभी बताऊंगा कन्वर्जन बेसिकली होती क्या है, बात समझ में आई कर तक। चलो आगे बढ़ता हूँ। द प्रेशर ऑफ अ सैंपल ऑफ अ गैस इज 8 atm, प्रेशर है 8 atm। तो P1 कितने बताओ बेटा 8 atm। वॉल्यूम देखो लीटर आ गया, वॉल्यूम कितना है 15 लीटर। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस, प्रेशर कम कर दिया भाई, 8 से कितना कर दिया 8 से कितना कर दिया 6, तो ये P2 आ गया। अब प्रेशर जब कम करा ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर जब कम करा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। याद रखना उल्टा होता है सी, बुल्ला अबाउट विल द वॉल्यूम। सॉल्यूशन में आएंगे, इधर करना सॉल्यूशन। P1 E1 बराबर किसके बताओ बेटा P2 V2। बेटा P1 की वैल्यू कितनी है 8, V1 की वैल्यू कितनी है 15, बेटा P2 कितना है 6, V2 क्या करना है मालूम, ये मल्टीप्लाई करा उधर रख के क्या करेगा, तो 8 मल्टीप्लाई करेगा 15 से, डिवाइड करेगा 6, आंसर कितना आएगा है 20। प्रेशर कम हुआ है वॉल्यूम बढ़ेगा, बिल्कुल सही है, उल्टा होता है उसमें। तो ये है लीटर। तो ये सारे न्यूमेरिकल हो चुके हैं बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज समेत।